पिच के गाल बे रौनक चेहरा, जहाँ नौजवान ख़वातीन नौजवान मर्दों को महफ़िल में मजाक का निशाना बना देता है, एहसास कमतरी का शिकार बना देता है, वहाँ सेहत भी इंतहाई डाउन हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। दोस्तों, पिच के गाल बे रौनक चेहरा, जिसकी वजह से नौजवान मर्द और ख़वातीन जो हैं वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इस चीज़ को दूर करने के लिए नीली पीली जर्द फकियाँ, कैप्सूल, बॉडी बिल्डिंग के कैप्सूल मुख्तलिफ़ दवाखानों से मंगवा कर इस्तेमाल करते हैं। और ये नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन बहुत आर्जी जैसे ही दवा छोड़ते हैं चेहरा जो है उससे भी दुगना दुबला हो जाता है और उस पे डेंटल पड़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये नीली पीली फकियां जो हैं ये इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इन नीली पीली फकियों में या कैप्सूलों में होता क्या है। दोस्तों, इन नीली पीली जो फकियां हैं जो कि आप जिस्म को मोटा करने के लिए या चेहरे को खूबसूरत करने के लिए और पिच के गालों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनमें स्टेरॉइड होते हैं और जो खुराक ब्रायलर मुर्गी को दी जाती है वो कलील मिकदार में इन फकियों में या फिर इन कैप्सूलों में इस्तेमाल की जाती है, जो कि आपके दिल के लिए, आपके गुर्दों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए खुदारा इन नीली पीली फकियों से बच जाएं। ये तिब के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है और इन लोगों का कोई दीन कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ पैसा ही इनके मद्देनज़र होता है। इसलिए इन चीज़ों से बच जाएं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो चेहरा पिचक जाता है, दुबलापन आ जाता है, इसकी वजह क्या है। उसके बाद हम घरेलू जो है आपको ग़िज़ाओं से इलाज बताएंगे। 1 से 1.5 माह में इंशाल्लाह आपका चेहरा मोटा ताज़ा खूबसूरत हरा भरा हो जाएगा। तो आपको उन केमिकल स्टेरॉइड वाली फकियों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हमारे जिस्म की जो रतूबात हैं, जो बलगम है, ये जिस्म को मोटा ताज़ा रखने और शाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी वजह से हमारे जिस्म में ये रतूबात कम हो जाती हैं तो चेहरा फीका पड़ जाता है, गाल पिचक जाते हैं और इंसान दुबला पतला नज़र आने लगता है। तो सवाल पैदा होता है कि ये जो रतूबात हैं, बलगमी रतूबात, ये कम क्यों होती हैं। दोस्तों, अगर हमारे जिस्म में खुश्की बढ़ जाए या गर्मी बढ़ जाए, ये दोनों चीज़ें रतूबात को खुश्क करती हैं, कम करती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बलगमी रतूबात कम हो जाती हैं, हमारा जिस्म दुबला पतला हो जाता है, गाल अंदर धंस जाते हैं, चेहरा स्याही माइल हो जाता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर नौजवानों पर बुरा असर पड़ता है और वो इसे दूर करने के लिए इन नीली पीली फकियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। या फिर उनको बताने वाले कहते हैं जी कि ग़िज़ा अच्छी करें, ताकतवर ग़िज़ा खाएं, मसलन जी आप मछली खाएं, आप गोश्त खाएं, आप जी कोबालमिन के इंजेक्शन लगवाएं, नैरोबियन खाएं, फ़लाँ चीज़। तो जब वो ये चीज़ें खाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें या तो खुश्क हैं या फिर गर्म हैं। और जब ये ग़िज़ाएँ इंजेक्शन, मेथी कोबालमिन, नैरोबियन, शिंगरफ, अज़राकी, ठीक है जी, ज़ाफ़रान और ये चीज़ें जब ये खाते हैं तो बजाय फ़ायदे के नुकसान उठाते हैं। तो इसका असूल इलाज क्या है। तो इसका असूल इलाज ये है कि ऐसी सूरत में वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें रतूबत, बलगमी रतूबत, कार्बोहाइड्रेट्स वाफिर मिकदार में पाई जाती है, ताकि ये रतूबत पूरी हो, आपके गाल खूबसूरत नज़र आएँ, चेहरा शाइनिंग में आए और आप पूरे एतमाद के साथ महफ़िल में शरीक हो सकें। तो ऐसी ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, नोट कर लें कि ग़िज़ाएँ ही आपका जो है ये मर्ज़ दूर करती हैं, क्योंकि ग़िज़ा की तारीफ़ ये है कि ग़िज़ा हज़म होने के बाद
خون کا حصہ بن جاتی ہے اور دوا اپنا اثر چھوڑ کر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے غذائی علاج کا اثر دائمی ہے اور دوائی علاج کا اثر بہت عارضی ہے۔ تو وہ کون سی غذائیں ہیں جو آپ کے گالوں کو بھر سکتی ہیں، آپ کو موٹا تازہ کر سکتی ہیں، آپ کے چہرے پہ شائننگ لا سکتی ہیں؟ ان غذاؤں میں جناب بادام ہے، مکھن ہے، چھوٹی الائچی ہے، گلقند ہے، کسٹرڈ ہے، سوئیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد گاجر ہے، گاجر کا جوس ہے، گنا ہے، گنے کا جوس ہے، اس کے بعد کدو کا حلوہ ہے، گاجر کا حلوہ ہے، بادام اور مکھن کا حریرہ ہے، مکھن یہ بادام کا حلوہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مربع گاجر ہو گیا، مربع بہی ہو گیا۔ تو یہ ساری غذائیں جو ہیں وہ آپ کے لیے انتہائی طاقتور ہیں اور آپ کے دبلے بدن کو، پچکے گالوں کو بہت جلد دور کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب یہ غذائیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دوا بھی لازمی استعمال کرنی ہے۔ یہ دوا بھی دیسی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے جو کہ بہت جلد آپ کے جسم پر گوشت لاتی ہے، آپ کے گالوں کو بھر دیتی ہے گوشت سے اور چہرہ شاداب بنا دیتی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے میٹھا بادام، یہ آپ نے 300 گرام لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے گوکھرو، اس کو بکھڑا بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے 200 گرام لینا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اسکند ناگوری لینی ہے، اسکند ناگوری آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے لینی ہے چھوٹی الائچی، چھوٹی الائچی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر آپ نے لینی ہے جناب کالی مرچ، کالی مرچ آپ نے 25 گرام لینی ہے۔ اور پھر آپ نے لینی ہے کوزہ مصری، کوزہ مصری آپ نے لینی ہے 700 گرام۔ ان ساری چیزوں کو گرینڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، کسی بند ڈھکن والے، مضبوط ڈھکن والے ڈبے میں رکھ دیں۔ 1 چمچ صبح دوپہر شام 1 کپ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اپنا وزن نوٹ کر لیں، اپنی تصویر لے کے رکھ لیں موبائل میں، تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، آپ کا وزن بھی بڑھ جائے گا، چہرے پہ بھی گوشت آ جائے گا، شائننگ آ جائے گی، چہرہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دوا میں کوئی سٹیرائڈ نہیں ہوگا، کوئی مرغیوں کو جو ہے وہ موٹا کرنے والی خوراک نہیں ہوگی جو آپ بازار سے ایسی پھکیاں استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح برائلر کی زندگی 1 ماہ ہوتی ہے تو ان کیپسول کی زندگی بھی 1 ماہ ہے۔ 1 ماہ میں وہ آپ کے چہرے کو موٹا تازہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ چھوڑتے ہیں تو سارا جسمی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں اور کئی نوجوانوں کی تو اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو خدا را جو ہے دیسی چیزوں کی طرف آئیں، اپنے فطرت کی طرف لوٹیں اور ان کیمیائی چیزوں سے بچ جائیں۔